वेरी गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं एंकर निराली मांगड़ आपकी होस्ट एंड दोस्त स्वागत करती हूँ। बेशक मुझे कहने में ये खुशी हो रही है कि हमारा बॉलीवुड जो है वो इस दो लेजेंडरी सिंगर्स से आज भी समृद्ध है और मैं आशा रखती हूँ कि हमारे जो सिंगर्स हैं वो बेहतरीन सुरीली आवाज़ से हम अपनी जो पुरानी यादें हैं उसको हम ताज़ा करेंगे। ऐसे ही रातों रात कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं बन जाता है, बहुत सारी स्टोरीज़ रहती है, बहुत सारी मेहनत रहती है और ये मुकाम हासिल करने में बहुत समय लगता है। इसीलिए हम वंदन करते हैं हमारे किशोर दा और कुमार सानू दा जी को, जिनको हम शत शत नमन करते हैं, जिनकी आवाज़ से आज हमारा बॉलीवुड सच में समृद्ध है। और गानों के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, इतने मेलोडियस गाने हैं कि सच में आज की शाम बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए आज की शाम को रंगीन बनाते हैं। द म्यूजिक क्राफ्ट एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेड किशोर कुमार सानू मेलोडियस शो अनोखा कॉन्सेप्ट आज का हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले गाने के लिए हमारे आज के सुरीले सिंगर्स बेहतरीन वॉइस ऑफ किशोर कुमार सारंग जी और उनके साथ अंजलि जी को ज़ोरदार तालियों के साथ मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आइए और आज की हमारी शाम का पहला सुरीला नगमा प्रस्तुत करें, जो है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, जो 1980s की फिल्म है और किशोर कुमार और लता दीदी की आवाज़ का गाया हुआ ये गाना हम सुनेंगे अंजलि जी और सारंग जी की बेहतरीन सुरीली आवाज़ में। बहुत ही प्यारा सा गाना, जैसे मैंने कहा कि हमारा बॉलीवुड समृद्ध है इन्हीं गानों की वजह से। और ऐसे ही कोई तो सिंगर नहीं बनता, हम सोचते हैं कि हमारी आवाज़ अच्छी है, हमें सिंगर बनना है, लेकिन जब हम सुनते हैं कि हमारे लेजेंडरी सिंगर्स कैसे सिंगर बने तो सच में बहुत प्रेरणा मिलती है। आइडियल जो है वो हमारे बीच में है। किशोर मतलब कि बाल्यावस्था और कुमार मतलब कि तरुण जवानी की वो दहलीज, और उनको मिलाकर जो संगम होता है वो बॉलीवुड में आज हमारे सामने है। और ऐसे दिग्गज कलाकारों को सुनने का आज हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि आज की महफिल में रोमांटिक, दर्द भरे, मस्ती भरे सारे मूड के गाने हैं। तो चलिए अगला गाना वैसे ही अलग मूड का हम सुनते हैं। डॉक्टर माधुरी कश्यप जी को मैं बुलाना चाहूंगी, उनके साथ राहुल जी उनका साथ देंगे जोरदार तालियों के साथ। सारंग जी के लिए जोरदार तालियां बनती ही है, जोरदार तालियां। कम ऑन दोस्तों। सारंग जी लास्ट 20 ईयर्स से आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और बचपन से ही संगीत की तालीम ली हुई है और पुणे में काफ़ी सारे शोज़ कर चुके हैं और वॉइस ऑफ किशोर कुमार से जाने जाते हैं। ज़ोरदार तालियां सारंग जी के लिए। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किशोर दा एंड सानू दा, द वंडरफुल ऑडियंस और वंडरफुल इवनिंग। दोस्तों कहते हैं कि ये जो गाना था परदेस फिल्म का, वो महिमा चौधरी पर फिल्माया गया था। महिमा चौधरी का नाम महिमा नहीं था, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उनको बोला गया कि एम नाम से अगर आपका नाम होगा तो आप हिट होगे। तो रिस्क लेना नहीं चाहती थी महिमा चौधरी और सोचा कि चलो हम रिस्क क्यों ले, अपने लक को आजमाए क्यों, चलो नाम बदल के बॉलीवुड में हम प्रस्थापन करते हैं। और नाम बदल दिया और देखो हिट हो गई महिमा चौधरी। मतलब कि उस टाइम पे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी सिसाद्री और एम नाम का ट्रेंड चल रहा था। एम नाम की हीरोइन लगातार हिट पे हिट फिल्में दे रही थी। और वैसे ही हमारे किशोर कुमार का नाम भी कुछ अलग था। क्या था? यस, परफेक्ट। व्हाट इज योर नेम सर? जोरदार तालियां हो जाए सर जी के लिए। बिल्कुल सही, आभास कुमार हमारे किशोर दा का सही नाम था और हमारे सानू दा जो थे उनका नाम था केदारनाथ भट्टाचार्य। हम क्यों किशोर दा और कुमार दा का शो कर रहे हैं? कभी सोचा हम क्यों उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं? कंपैरिजन तो वैसे किसी भी आर्टिस्ट की नहीं करनी चाहिए। हर एक कलाकार एक कला से, हर एक कलाकार एक दूसरे से अलग ही होता है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वो कलाकार थे, ये वो सिंगर है जिन्होंने बॉलीवुड को ज़िंदा रखा है, अमर रखा है। और 90s का जो दौर था वो मुझे बेहद पसंद है। और दो गाने बहुत सिमिलर है 90s के गाने में, किशोर कुमार के और सानू दा के। एक ये गाना कहना है, कहना है, सुना है ना? आज तुमसे ये पहली बार, ये गाना किशोर दा ने गाया है। और सामने ही दूसरा गाना है कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या
अमेजिंग सॉन्ग्स, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। थैंक यू हिम्मत जी मुझे बेस देने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं एंकरिंग करूँगी गाने का शो, तो हमारे सिंगर्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन ये जो गाना है, एक गाने के बोल सिमिलर है, गाने की फीलिंग्स सिमिलर है, और दोनों ही इतने सुरीले, इतनी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। तो चलिए ऐसा ही 2 गानों का मिक्सचर हम सुनेंगे। मैं डॉक्टर माधुरी कश्यप जी को फिर से एक बार स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी। ज़ोरदार तालियां हो जाए माधुरी जी के लिए, जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी है और गायनोकोलॉजिस्ट सर्जन भी है, और उनकी यहाँ पर क्लिनिक भी है, जो नर्सिंग होम के फाउंडर भी है, और बहुत ही टैलेंटेड सिंगर भी है। चलिए दोस्तों, तो एक मज़ेदार गाना, 2 मेलोडी है गाने की, 90s के गानों की, वो हम सुनेंगे माधुरी मैम की आवाज़ में। ऐसा होता है कि जो गाने हैं उसको फिल किया जाता है। जब गाने बनते थे, लिखे जाते थे, तभी उसमें फीलिंग्स डाली जाती थी। इसीलिए बिना फीलिंग्स के जब भी अगर कोई गाना गाते हैं और कोई गाना सुनते हैं तो वो हमारे रूह तक नहीं पहुंचता है। लेकिन 90s 70s ये जो दौर था ना, उसमें गाने फीलिंग्स के साथ ही बनाए जाते थे, आजकल के नए गानों की तरह नहीं बनते थे। इसीलिए ये गाने आज तक अमर है, और इसीलिए जब भी गाना गाते हैं तो हमें हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को हमें ताज़ा करना नहीं पड़ती है। ऐसा ही मज़ेदार एक गाना आज की शाम में हम सुनेंगे दोस्तों। डॉक्टर माधुरी मैडम और सारंग जी को मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर, और जैसे आज की जोड़ी है किशोर कुमार और सानुदा, उसमें से फिर से एक बार चुनिंदा एक गाना हम सुनेंगे। आनंद बख्शी जी का बोल लिखे हुए हैं, और लता दीदी और किशोर कुमार की युगल स्वर में ये गाना गाया हुआ है। चलिए दोस्तों, सुनते हैं बरसात की एक रात फिल्म से ये गाना। आज के शो के गानों की जब मैं स्क्रिप्ट लिख रही थी तो एक चीज़ कॉमन थी, कुमार शानू, अलका याग्निक, नदीम श्रवण, समीर, और उसी के साथ आनंद बख्शी जी, आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले। तो मैंने कहा कि अभी बाकी की डिटेल्स तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे थे, एक टीम थी, और हमेशा ज़्यादा समय बिताया करते थे एक दूसरे के साथ। मतलब घर वालों से ज़्यादा जो ये समय बिताते थे आर्टिस्ट के साथ, अपनी टीम के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के साथ समय बिताते थे। एक वो उसका टाइम था, वो समय था कि जब ये जो टीम थी उसने बॉलीवुड को एक अमर गाने दे दिए, मतलब एक दशक तक अमर गाने दे दिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर मुझे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगला जो गाना है उसमें आनंद बख्शी जी नहीं है, हसरत जयपुरी जी ने बोल लिखे हैं। तो भी ये जो कलाकारों की टीम थी वो इतनी बेहतरीन टीम थी, इतनी जान डाल देते थे कि उनका जो टीम वर्क है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि अच्छा गाना बन सके, अच्छी धुन बन सके। तो वैसे ही मज़ेदार टीम, इसीलिए बॉलीवुड आज हमारा समृद्ध है दोस्तों। तो चलिए फिर से एक बार कल्याण जी आनंद जी का संगीत दिया हुआ है, और घर घर की कहानी फिल्म से अगला हम गाना सुनेंगे। राहुल जी की आवाज़ में अगला गाना सुनेंगे, किशोर कुमार ने गाया हुआ है। फिर से एक बार आज की शाम हमारे 2 लेजेंडरी सिंगर्स के नाम, किशोरदा एंड सानुदा। क्या बात है, और एक बार गाए क्या? राहुल जी आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं और 200 से ज़्यादा शो किए हुए हैं। ज़ोरदार तालियां हो जाए राहुल जी के लिए, थैंक यू सो मच। और जैसे राहुल जी ने गाने को न्याय दिया, इट्स अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आ रहा है। कितने लोगों को किशोर कुमार ज़्यादा पसंद है? 1 2 3 4 एवरीबॉडी। कितने लोगों को कुमार सानू जी की आवाज़ ज़्यादा पसंद है? अमेजिंग, ओके, ऑल इज गोल्ड। बट क्यों, क्या सिमिलरिटी है पता है? मतलब किशोर दा के जो गाने थे ना, उसमें मॉड्यूलेशंस ज़्यादा थे, वेरिएशंस ज़्यादा थे, और किशोर कुमार की आवाज़ हम सभी को पसंद है। बहुत सारे किशोर भक्त हैं, और वैसे ही सानू भक्त भी बहुत सारे हैं। सानू जी की जो आवाज़ है, उनके जो गाने थे वो ज़्यादातर उनमें वेरिएशंस कम था, एक जैसे ही लगभग गाने हैं 90s के गाने। लेकिन सानू दा जो है वो खुद किशोर कुमार को फॉलो करते थे,
वो खुद किशोर कुमार के स्टाइल में गाना गाना चाहते थे। उन्होंने फॉलो करके, उनको गुरु मान के बॉलीवुड में कदम रखा था। और सानू जी भी चाहते थे कि मैं किशोर कुमार जैसा बन पाऊँ, मैं उनकी तरह गायक बन पाऊँ। और 90s का दौर उनके हाथ में था, उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया और बहुत सारे हीरोज़ की आवाज़ सानू जी की आवाज़ बन गई थी। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं सारंग जी को वहीं पे बैठने नहीं दूंगी, मैं उनको बुलाना चाहूँगी फिर से एक बार स्टेज पर कि इतनी प्यारी सी इवनिंग हम मना रहे हैं और इतने प्यारे से गाने बॉलीवुड में अमर है, हमारे पास समृद्ध है जो बॉलीवुड का खजाना है। तो अंजलि जी उनका साथ देंगे फिर से एक बार। और बहुत ही प्यारा सा गाना आया था, बहुत ही प्यारा सा गाना, 90s का गाना फिर से हम दोहराएंगे, जब प्यार किसी से होता है। जैसे कुमार सानू जी की आवाज़ सलमान खान जी की आवाज़ से बहुत ही नज़दीक बन चुकी थी, उनकी आवाज़ पहचान बन चुकी थी। तो चलिए, बहुत ही रोमांटिक वाला गाना हम सुनेंगे, अंजलि जी और सारंग जी की आवाज़ में सुनेंगे। फिल्म अमानुष अमर प्रेम, उसकी तरह जब प्यार किसी से होता है, ये जो गाना है, ये जो फिल्म थी सलमान खान की, वो उस टाइम पे, उस समय पे बहुत ही हिट हुई थी। कितने लोगों ने ये फिल्म पूरी देखी है? कोई बात नहीं है, हम किशोर भक्त हैं तो हम सानू भक्त भी बनने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने की मतलब ये है कि 90s का जो दौर था ना, वो बेहतरीन था, मज़ेदार था। वहाँ 90s के दौर में भी फिल्में बहुत लंबे समय तक सिनेमा में चली है। और जो 90s के दौर के लोग थे, यंगस्टर्स, वो आज भी उनको पता है कि कुमार सानू जी को क्यों एंजॉय करते हैं। और कुमार सानू जी स्पेशल क्यों है पता है? क्योंकि कुमार सानू जी को लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था और 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। तो जानने की बात यह है कि 7वें स्वर में गाने वाले जो मोहम्मद अजीज़ साहब है, सुरेश वाडकर जी जैसे सिंगर्स हैं, उनको भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन हमारे सानू दा जी को लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे स्पेशल सिंगर सानू दा जी के लिए। और किशोर कुमार की तो मैं क्या बात ही करूं, उनके बारे में तो आप सभी को पता है कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है। ऐसे हर फन मौला जो है वो संसार में एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार हमारे बीच में वो इतना छोटा सा समय था, लेकिन बहुत प्यारे से, बहुत सारी लैंग्वेज में किशोर दा जी ने गाने बनाए हैं, बहुत सारे इमोशंस के साथ, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ। हर एक मूड के गाने किशोर कुमार के हमारे बॉलीवुड में मौजूद है, ना कि बॉलीवुड में, बल्कि हर एक जो सिने जगत है उसमें किशोर दा के गाने मौजूद है। तो ऐसे वंडरफुल सिंगर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार मज़ेदार गाना डॉक्टर माधुरी जी और राहुल जी पेश करेंगे साजन फिल्म से, जिसके गाने भी बहुत ही बेहतरीन हिट हुए थे और समीर जी का लिखे हुए बोल है, नदीम श्रवण जी का संगीत है। बहुत ही प्यारा सा गाना है, सुनेंगे माधुरी जी और राहुल जी की आवाज़ में। क्या बात है। अभी मैंने पूछा कि रेडियो किसके पास है, बहुत सारे लोगों ने हाथ ऊपर किया, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और पीछे सर ने बोला बिना का गीत माला। तो आज के समय में कोई ऐसा रेडियो शो है जो अभी भी ऐसा फेमस है जिस पे हमें ऐसे याद हो? है कोई? नहीं ना, वही तो दुख है। क्योंकि बिना का गीत वाला जो मतलब छाया हुआ था कि सभी लोग चाहते थे कि कौन सा गाना टॉप पर होगा, ये सुनने के लिए सभी लोग बेकरार रहते थे। इट्स अमेजिंग, सीरियसली वो समय जो दौर था वो बहुत ही प्यारा दौर था। चलिए, वो दौर ऐसा भी हम अभी भी मिस कर रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा शो हम एंजॉय कर पाते हैं। उधर बिना का गीत वाला में विजुअल्स नहीं थे जैसे आज विजुअल्स है, लेकिन फिर भी हमें मज़ा आता था। फिर भी वो रेडियो का समय जो था वो प्यारा था, मीठा था। माधुरी जी और सारंग जी को मैं बुलाना चाहूँगी प्लीज़ फिर से, जो जिस गाने से, जिस फिल्म से हमारे शानू दा जी हिट हुए, बॉलीवुड में छा गए, उस फिल्म का फिर से एक बार हम गाना सुनेंगे। हमारे सारंग जी और अंजलि जी की आवाज़ सच में मज़ेदार है। सारंग जी के साथ तो मैं जब भी मैं जितनी भी बार उनको सुनती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है कि वो इतने मतलब प्यार करते हैं संगीत को, सारंग जी, और उतना ही मतलब निष्ठा से काम करते हैं, आवाज़ को प्रॉपर देना, मतलब कि अपना काम अच्छा होना चाहिए। वैसे सारंग जी का काम बहुत ही मज़ेदार है और मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। और कुछ सिंगर्स ऐसे भी है कि सच में वो स्टेज पे आने के साथ ही हमें लगता है कि यार ये गाना हिट है अभी, है ना, ऐसा लगता है। कितने घरों में आज भी रेडियो है, मैं मुझे ये भी जानना है, कितने घरों में रेडियो है? चलती कंडीशन में है कि बंद पड़ा है?
वेरी नाइस, इट्स रियली वेरी नाइस। क्योंकि मुझे वो समय बहुत पसंद था जब रंगोली आती थी, जब हम गाने सुनते थे दूरदर्शन रेडियो में, और उस टाइम पे मैं ऐसा इमेजिन करती थी कि वाह रंगोली की एंकर कितनी मस्त है। हाँ, लेकिन रंगोली की एंकर तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन सारंग जी के शो की तो एंकर मैं हूँ अभी। थैंक यू सो मच। मज़ेदार वो समय था जब रेडियो में हम गाना सुनते थे, और आज भी समय वैसा ही मज़ेदार है गाने, क्योंकि हमारे पास अभी भी है। चलिए माधुरी जी और राहुल जी फिर से एक बार स्टेज पर आ जाइए, और हमें फिर से एक बार आज के लिस्ट में और एक गाना जो खेल खेल में फिल्म से है, वो आशा दीदी और किशोर जी का एवरग्रीन गाना हम सुनेंगे, माधुरी जी और राहुल जी की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में। मैं बोलती हूँ कि हीरोज़ बनते हैं तो सिंगर्स की वजह से बनते हैं, और हम सभी को पता है कि किशोर कुमार की वजह से राजेश खन्ना, जितेंद्र, देवानंद, अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज़ कितनी सिमिलर रहती थी, और इसीलिए ये हीरो वंडरफुल हो गए। वैसे ही सानू दा के लिए शाहरुख खान जी, ऋषि कपूर, आमिर खान, अक्षय कुमार, इन सभी की आवाज़ हमारे शानू दा जी गाना देते थे रहे, इसीलिए हीरोज़ जो है वो सुपर हिट बनते रहे। और इसीलिए हम जतिन ललित म्यूज़िक डायरेक्टर जो है, नदीम श्रवण जी है, आर.डी. बर्मन जो है, उन सभी को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो लोग इतना अच्छा हमें बॉलीवुड में जो समृद्ध गाने हैं वो दे के गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला गाना अंजलि जी और सारंग जी को मैं बुलाना चाहूँगी। कुछ ही गाने दोस्तों है, और आज की शाम में बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है कुमार के कुमार, शानू एंड किशोर कुमार। बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मज़ेदार आज की शाम हो रही है। तो अंजलि जी और सारंग जी फिर से आइए, और हमें फिर से एक बार ये दो लेजेंडरी सिंगर्स का के जो गाने की लिस्ट है उसमें से एक गाना और एक हम सुनेंगे। यहाँ पे एक भैया बहुत मज़ेदार बैठे हैं, अभी विसल भी बजाई थी ना, ऐसा रिस्पॉन्स मिलते रहना चाहिए। और दोस्तों ये जो गाना है ना, ये जो दौर है ना, वो दौर क्यों हिट था? कोई भी हीरो अगर हिट होता है तो क्यों हिट होता है पता है? क्योंकि सिंगर्स की आवाज़ उसको मिलती है, राइट? सिंगर्स की आवाज़ उसको मिलती है तो हीरो रातों रात हीरो बन जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वाह क्या गा रहा है। लेकिन सिंगर्स को बनाने के लिए, हीरो को बनाने के लिए सिंगर्स का हाथ होता है, सिंगर्स को बनाने के लिए म्यूजिशियंस का हाथ होता है। हमें लगता है कि वाह ये सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन अगर म्यूजिशियंस धुनी अच्छी नहीं देगा तो क्या करेगा सिंगर, राइट? लेकिन हम लोग भूल जाते हैं उनको क्रेडिट देना, म्यूजिशियंस को कभी कभी क्रेडिट देना। एवरीबडी इज मेन, एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट, राइट? एक टीम रहती है और म्यूजिशियन सिंगर्स को बनाता है, सिंगर्स जो है वो हीरो को बनाता है, इन सबको बनाता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। और हमें यहाँ पे अभी कोई नहीं बना रहा है, हम सिर्फ गाना एंजॉय करेंगे। चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। सभी को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, इट्स टीम वर्क, जैसे हमारी टीम यहाँ पर काम कर रही है। माधुरी जी और राहुल जी को मैं बुलाना चाहूँगी, प्लीज़ फिर से एक बार स्टेज पर आइए और बहुत ही 90s का बहुत ही प्यारा सा गाना पेश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गाना है। इस बार अलका जी साथ में नहीं है, सानू जी के साथ अनुराधा पौडवाल जी है, और यहाँ पे हमारी माधुरी जी राहुल जी का साथ देंगे इस गाने में। क्या बात है, कितना मस्त एनर्जेटिक गाना है। और बात हो रही है तोहफा, मतलब कि गिफ्ट की। और यहाँ पे जो सर ने बोला ना कि एहसास होना चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, तो मुझे और एक बात याद आ रही है कि शादी के पहले तो बहुत सारी गिफ्ट मिलती होती है, शादी के बाद तो गिफ्ट ही नहीं मिलती है। और बोलती है लड़की कि भाई तो लोगों ने प्यार में क्या क्या बनाया, ताजमहल बनाया, बीबी का मकबरा बनाया, तो तुम मेरे लिए क्या बनाओगे? तो कि डार्लिंग रुक जा, बनाऊंगा, पहले तुम मर तो सही। मरने के बाद सब होता है, सबकी जय जयकार होती है, बस जिंदा होते ही लोग बस इज्जत नहीं देते हैं, ये दुख हो तकलीफ रहती है। तो जिंदा रहते ही एक्सपेक्ट ही मत करो कि कोई हमें समझे, नहीं समझे। तोहफा तो बहुत दूर की बात है, अगर सच में ऐसा तोहफा मिले ना तो हम भी जितेंद्र और जया प्रदा की तरह ऐसे भर भर के नाच करें, भर भर के डांस करें। लेकिन फिल्मों की दुनिया अलग है, पर फिल्मों की दुनिया हमारी दुनिया से रिलेटेड ही होती है। हमारी दुनिया के एग्जाम्पल लेके ही जो डायरेक्टर रहते हैं वो फिल्में बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी से ही वो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम ही हैं स्क्रीन में देखते हुए। इसीलिए तो विजुअल्स हो रहे हैं। विजुअल में कौन है भाई? क्या नाम है सर जी विजुअल जो है? अभी कितनी बार तो पोस्टर बनाए, अभी भी पोस्टर है, तो पढ़ लो जी। जोरदार ताली हमारी टेक्निकल टीम के लिए फिर से एक बार। शीतल जी कब से खड़ी है वहाँ पे,
और हमारी प्यारी सी ऑडियंस ऐसे ही बने रहो। और चलिए अगला गाना हम हमारा मज़ेदार जो आज का दौर है उसको बरकरार करते हुए अंजलि जी और राहुल जी को फिर से एक बार आमंत्रित करूंगी। आ गले लग जा फिल्म का जो गाना है जो 1973 में आई थी, उस दौर का गाना हम फिर से एक बार सुनेंगे। लता दीदी और किशोर कुमार का गाया हुआ गाना पेश करेंगे अंजलि जी और राहुल जी। मैं ना कब से बोल रही थी कि पुराने गानों में जो मज़ा है वो नए गानों में नहीं है राहुल जी, उल्टा है ना। लेकिन देखो ना ऑडियंस कैसे जिंदा हो गई हमारी लेकिन ऑडियंस को ये लगता है कि भाई हम टिकट के पैसे भी हम ही दे, तालियां भी हम ही बजाएं, ये कैसी बात है। लेकिन दोस्तों संगीत को एंजॉय करना ज़रूरी है और यहाँ पे जो भी टीम वर्क हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और आप जैसी ऑडियंस अगर ना हो तो ये शो में जो जान आई अभी वो जान आई नहीं तो कोई भी महफिल अधूरी लगती है। और मुझे लगता है कि ऑडियंस बोलेगी कि भाई हमें नहीं करना है एंजॉय, हम तो हमारी शादी में भी नहीं हंसे थे, हम तो हमारी शादी में भी महाराज के सामने मुंह फुला के बैठे थे। वाह क्या बात है, क्या बात है। यही तो बात होती है और ये बात भर भर के हमारे बॉलीवुड के सॉन्ग्स में है। सो दोस्तों जैसे अभी आप एंजॉय कर रहे हो ना, चाहे शादी में भले हंसे ही ना हंसे, यहाँ पे हंसना जरूरी है, संगीत एंजॉय करना जरूरी है दोस्तों, आपको आपके पार्टनर की कसम। चलिए दोस्तों अगला गाना हम एंजॉय करते हैं। आज की शाम का ये जो मज़ा है वो बरकरार करते हैं और माधुरी जी और सारंग जी को मैं फिर से बुलाना चाहूँगी और बहुत ही प्यारा सा तोहफा फिल्म का गाना पेश करेंगे। बप्पी लहरी साहब का संगीत है और आशा जी और हमारे किशोर कुमार द वंडरफुल सिंगर्स, उनकी आवाज़ का ये गाना है, पेश करेंगे माधुरी जी और सारंग जी। और ऑडियंस आप है तो हम है, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए, जो मन में आए ताली बजाए, एंजॉय करिए, मूव योर बॉडी। अंजलि मैडम मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हम माधुरी मैडम की बात कर रहे हैं कि चलो उनका तो फील्ड अलग है ये वो, लेकिन आप म्यूज़िक टीचर हो, लोगों को लगता है कि म्यूज़िक टीचर है उसको तो म्यूज़िक ही सिखाना है, उनकी तो आवाज़ बनी रहती। लेकिन बच्चों को म्यूज़िक सिखाते समय अच्छे म्यूज़िक टीचर की आवाज़ चली जाती है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमारे स्कूल में हमारे एक क्लास में 70 लड़कियां हैं और उनको शांत बिठाने में ही हमारा आवाज़ पूरा चला जाता है। इट्स रियली टफ टास्क, बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ। हमारे घर में एक बच्चा हमको संभालता नहीं है, हम 70 विद्यार्थियों को संभालते हैं स्कूल में। सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो म्यूज़िक टीचर, एज अ म्यूज़िक टीचर चिल्ड्रंस को सिखाना सबसे ज़्यादा। और क्योंकि उन सबको लगता है कि पूरा का पूरा पीरियड सिर्फ संगीत ही चाहिए, बैठने ही नहीं देते वो लोग। मुझे लड़कियां बुलाने को आती है, मैडम चला आणि आत्ता आम्हाला गाणं शिकवा। क्या बात है, जोरदार तालियां अंजलि मैडम के लिए, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि फील्ड अलग हो या फील्ड सेम हो, लेकिन अगर सेम फील्ड है फिर भी आवाज़ को बनाए रखना और वैसे बच्चों को सिखा के आवाज़ बनाए रखना, आवाज़ बैठ जाती है। अमेजिंग, बिल्कुल इट्स टोटली डिफरेंट। और हमारे जो सुर है उसको बराबर लगा के रखना अमेजिंग ड्यूटी। ऐसा नहीं है कि म्यूज़िक टीचर के लिए भी गला बनाए रखना आसान बात है, बहुत ही मुश्किल है। चलिए आपके दौर का गाना अभी हम सुनेंगे। अभी आप ऑडियंस बोलेंगे कि अभी आया ना हमारे दौर का गाना ओल्ड इज़ गोल्ड। हम कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, हम कहते हैं कि पुराना ही मज़ेदार है ना। अतुल जी हमारे साथ बैठे हैं। कैसे अतुल जी वो बहुत अच्छे एंकर है। मैं कंपैरिजन नहीं करना, मैं एडवाइस दे रही हूँ कि कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। सिर्फ जैसे मैं और इन अतुल जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी स्पीच है अतुल जी की भी। चलिए आपके दौर का गाना सुनते हैं। मैं बुलाना चाहूँगी राहुल जी को फिर से एक बार। और ऑडियंस अगर आपको सच में पुराने गाने पसंद है ना, तो इस गाने में मैं आपकी कुछ मूवमेंट्स देखना चाहती हूँ, हैंड्स मूवमेंट या एनीथिंग, राइट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एंजॉय करें बैठे बैठे। तो राहुल जी हो जाए, ऑडियंस क्या हमारे साथ देगी ना राहुल जी? चलिए देखते हैं। शीतल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। शीतल जी वीडियोग्राफी के लिए आज की सेवा दे रही है और विजुअल्स के लिए विनायक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए और साउंड के लिए हमारे हिम्मत जी के लिए जोरदार तालियां बनती है, क्योंकि जो भी शो है वो हमारी टेक्निकल टीम की वजह से होती है। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं और मैं फिर से एक बार डॉक्टर माधुरी जी को बुलाना चाहूँगी, मंजिल फिल्म का गाना प्रस्तुत करें।
और राहुल देव बर्मन जी का संगीत है। और फिर से एक बार किशोर कुमार और लता दीदी का ड्यूएट गाना हम सुनेंगे। फिर से एक बार हम दौर चेंज करेंगे और डॉक्टर माधुरी मैडम जी को मैं बुलाना चाहूँगी। मैंने एक इंस्टाग्राम पे मैं रील देखती हूँ, एक डॉक्टर है जो बच्चों को इंजेक्शंस देता है और वो गाना गाते गाते इंजेक्शंस देता है। तो मुझे लगता है कि माधुरी मैम आप आपके पेशेंट से ऐसे ही डील करते होंगे है ना मैम? माफ हो क्या बात है, जोरदार तालियां माधुरी मैडम जी के लिए। मल्टीटास्किंग हम काम करते रहना चाहिए, हमारे पास जो भी है उसको टैलेंट को रोकना नहीं चाहिए। चलिए माधुरी मैम की आवाज़ में गाना सुनते हैं। क्या बात है, हमारे सारंग जी आज डबल रोल प्ले कर रहे हैं, किशोर कुमार का और एक कुमार सानू जी का। और दोस्तों मैंने हैंड्स मूव करने के लिए क्यों बोला पता है कि यहाँ पे सिंगिंग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। तो हैंड्स मूव करो, एंजॉय करो गाने को, ताकि लगातार जो गाने हैं 90s के गाने ऐसे हैं कि वो थोड़े से शांत मेलोडियस रहते हैं, रोमांटिक रहते हैं, राइट? तो उसमें थोड़ा सा अगर हलन चलन ना हुई ना तो आपको लगेगा कि यार 90s बोर है यार। ऐसा नहीं है, 90s बोरिंग नहीं है, बट 90s में फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है। और जो 60s 70s के गाने हैं, किशोर दा के गाने, वो मस्ती भरे भी गाने हैं, दर्द भरे भी गाने हैं, तो उसमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लगे तो हैंड्स मूव कर सकते हो बीच बीच में। और ऐसा ही मज़ेदार एक गाना हम सुनेंगे जो बेहद मुझे पसंद है। दामिनी फिल्म आई थी, दामिनी सबने देखी होगी, यस देखी है ना, इट्स वंडरफुल। तो चलिए मैं अंजलि जी और राहुल जी को बुलाना चाहूँगी कि जो दामिनी फिल्म आई थी उसमें ऋषि कपूर की आवाज़ में जो सानू जी की आवाज़ मैच हो गई थी। इट्स वंडरफुल वॉइस, जो बोलते हैं कि सच में ऋषि कपूर जी गा रहे हैं ऐसा हमें फील होता है। और अलका याग्निक जी की आवाज़ मुझे बेहद ही पसंद है। ऐसा नहीं है कि 90s बोरिंग है दोस्तों, ये गाना सुनिए पता चलेगा 90s कितना मज़ेदार है। फिल्म अमानुष अमर प्रेम, उसकी तरह जब प्यार किसी से होता है, ये जो गाना है, ये जो फिल्म थी सलमान खान की, वो उस टाइम पे उस समय पे बहुत ही हिट हुई थी। कितने लोगों ने ये फिल्म पूरी देखी है? कोई बात नहीं है, हम किशोर भक्त हैं तो हम सानू भक्त भी बनने की कोशिश करेंगे। तो मेरे कहने की मतलब ये है कि 90s का जो दौर था ना वो बेहतरीन था, मज़ेदार था। वहाँ 90s के दौर में भी फिल्में बहुत लंबे समय तक सिनेमा में चली है। और जो 90s के दौर के लोग थे, यंगस्टर्स, वो आज भी उनको पता है कि कुमार सानू जी को क्यों एंजॉय करते हैं। और कुमार सानू जी स्पेशल क्यों है पता है? क्योंकि कुमार सानू जी को लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका था और 2009 में पद्मश्री अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। तो जानने की बात यह है कि 7वें स्वर में गाने वाले जो मोहम्मद अजीज़ साहब है, सुरेश वाडकर जी जैसे सिंगर्स हैं, उनको भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन हमारे सानू दा जी को लगातार 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे स्पेशल सिंगर सानू दा जी के लिए। और किशोर कुमार की तो मैं क्या बात ही करूं, उनके बारे में तो आप सभी को पता है कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है। ऐसे हर फन मौला जो है वो संसार में एक ही बार पैदा होते हैं और एक ही बार हमारे बीच में वो इतना छोटा सा समय था, लेकिन बहुत प्यारे से बहुत सारी लैंग्वेज में किशोर दा जी ने गाने बनाए हैं, बहुत सारे इमोशंस के साथ, बहुत सारी फीलिंग्स के साथ। हर एक मूड के गाने किशोर कुमार के हमारे बॉलीवुड में मौजूद है, ना कि बॉलीवुड में बल्कि हर एक जो सिने जगत है उसमें किशोर दा के गाने मौजूद है। तो ऐसे वंडरफुल सिंगर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार मज़ेदार गाना डॉक्टर माधुरी जी और राहुल जी पेश करेंगे साजन फिल्म से, जिसके गाने भी बहुत ही बेहतरीन हिट हुए थे और समीर जी का लिखे हुए बोल है, नदीम श्रवण जी का संगीत है। बहुत ही प्यारा सा गाना है, सुनेंगे माधुरी जी और राहुल जी की आवाज़ में।